इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान की हर कोशिश को नाकाम कर रही है हमारी सेना। जम्मू में पाकिस्तान के ड्रोन को किस तरीके से डिफ्यूज किया गया है, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इसकी जम्मू से सामने आ रही हैं। तो पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह से लगातार ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं, उन्हें एक एक कर कैसे ढेर किया जा रहा है, नेस्तनाबूद किया जा रहा है, ये तस्वीरें इस बात की गवाह कि हर एक खतरा हमारी सीमा में दाखिल होते ही किस तरीके से उसे पूरी तरह विफल किया जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें जम्मू से आपके सामने। पाकिस्तान का ये ड्रोन जो भारत में नापाक हरकतें पाकिस्तान की तरफ से की जा रही हैं, उन गलत मंसूबों को पाले हुए पाकिस्तान जो बैठा है, वो उसके सपनों को किस तरीके से चकनाचूर भारतीय सेना कर रही है, ये उसका जीता जागता सबूत। पाकिस्तान के ड्रोन को किस तरह से डिफ्यूज किया गया, ये देखिए, ये तस्वीरें आपके सामने जो जम्मू से सामने आ रही हैं। और भारत जिस तरह से जवाबी कार्रवाई में मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दे रहा है, एक एक कर जो भारत को दहलाने की कोशिश और उससे जुड़ा हुआ ये सामान जो भेजा जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से, वो किस तरह से उसे यहां पर उनकी तमाम कोशिशों को विफल किया जा रहा है, ये हम तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ सभी खास मेहमान भी बने हुए हैं। मैं यूके देवनाथ जी, आप ही से समझना चाहूंगी, मतलब ये वो तस्वीरें हैं जो बताती हैं कि पाकिस्तान कितनी भी कोशिश कर ले, कितने भी ड्रोन भेज ले, मिसाइल भेज ले, उनका हश्र यही होना है जो इन तस्वीरों में हम देख रहे हैं। जी हाँ, बहुत ही ड्रामेटिक फुटेज है। मैं हिंदी में बोलूँ तो नाटकीय अंदाज में, ये जैसे हिंदी फिल्मों में वो फुटेज है। लेकिन मेरे को गर्व है कि हमारी भारतीय फौजें जो हैं वो एक ड्रोन को इस तरह से डिफ्यूज़ कर सकती हैं। एक ड्रोन को डिफ्यूज़ करने के कई तरीके हैं, क्योंकि एयरफोर्स से हूँ, थोड़ा सा 30 सेकंड में टेक्निकल तरीका बताऊंगा। ड्रोन को देख के अंदाज करते हैं कि क्या ये रिकॉनेसेंस ड्रोन है। अगर रिकॉनेसेंस ड्रोन है तो फोटो लेने आया है, उसमें कोई वॉरहेड नहीं होता। लेकिन ड्रोन को देख के अगर अंदाज़ा होता है कि ये तो हमला करने आया था, तो इसमें एक वॉरहेड लगा है। ऐसी हालत में रोबोटिक्स मशीनें होती हैं जिनको रिमोट से ऑपरेट करके जाकर उस बॉम्ब से उसके फ्यूज़ को खोल लेता है एक रोबोट। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि वो सुविधा शायद नहीं होगी, दूर का गाँव का एरिया है। तो यहाँ क्या किया जाता है कि एक्सपर्ट्स जाते हैं, उसके बॉम्ब पर रोबोट एक एक्सप्लोसिव चार्ज लगाते हैं, जिसे हम प्लास्टिक एक्सप्लोसिव कहते हैं, और फिर एक तार बिछाई जाती है 100 मीटर पीछे, और 100 मीटर पीछे से उसको दबाकर एक धमाका किया जाता है, जिससे कि जब एक्सप्लोसिव चार्ज फटता है तो मेन जो दुश्मन का जो ड्रोन में वॉरहेड है वो भी फट जाता है। जी बिल्कुल। और ये बता रहा है कि कैसे हमारे पास, हमारी सेनाओं के पास हर वो काट है जो भी कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है, क्योंकि कोशिश उसकी यही है कि किसी भी तरीके से हिंदुस्तान की धरती को लहूलुहान किया जाए। लेकिन वो किसी भी मोर्चे पर यहां पर आगे बढ़ नहीं पा रहा है, विफल साफ तौर पर दिख रहा है। आशीष, बिल्कुल, और सिर्फ काट की ही बात नहीं है, काट तो है ही, बहुत सक्षम है भारतीय सेना। इसके लिए मुझे लगता है कि हम तो मिलिट्रीली हमला करने के लिए भी फुली इक्विप्ड हैं। और पाकिस्तान की फोर्स से शिरीन, भारत की फोर्स कहीं आगे है, ये इस बार पाकिस्तान को एहसास भी हो गया होगा। और सिर्फ हमने यहाँ पर डिफ्यूज़ नहीं किया। थोड़ी देर पहले मैं बताना चाह रहा था एक बड़ा इंटरेस्टिंग, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि कैसे पाकिस्तान में भोहाली में जो उनका एयरफोर्स बेस है, उसको भारत ने हमला किया। वो अपने आप में बताता है कि देखिए हमारी जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है वो भी कितनी सटीक है, कितने प्रिसिशन के साथ हम उनके हाई वैल्यू टारगेट्स को निशाना बना रहे हैं। मैं आपको बताऊं, ये भुलारी जो इनका एयरफोर्स बेस है, ये जमशोरो डिस्ट्रिक्ट, सिंध प्रोविंस, नॉर्थ ईस्ट ऑफ कराची। और इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि यहाँ पर एज ऑफ नाउ बताया जा रहा है कि number of 19 squadron PAF equipped with F-16 Block 15 AB and number of 18 squadron PAF equipped with JF-17A AB Block 2। आप ये सोचें कि भारत ने कैसे चुन करके निशाना बनाया है उन इंस्टॉलेशंस को जहां पर जो पहले से चोट पहुंचा रहा है भारत, उसके फर्दर पाकिस्तानी सेना को और आपाहिज कर दे। तो हर तरीके से मिलिट्रली हम पाकिस्तान से कहीं ज्यादा सुप्रीम हैं, और उसी का नतीजा है कि पाकिस्तान को ऐसा भरसक सबक सिखाया जा रहा है। और अभी तो ये सिर्फ और सिर्फ जवाबी कार्रवाई है। जब फ्रंट फुट पर आकर भारत खेलेगा तो पाकिस्तान कहां होगा उसे भी नहीं पता होगा। मैं अरुण सारनी सर का भी रुख करूंगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।